कौमी रिपोर्टर। ये रायबरेली का मुख्य बाजार कैपरगंज मार्केट है। यहाँ सुई से लेकर हर ज़रूरत का सामान बिकता है। आम दिनों में भी यहाँ ज़बरदस्त भीड़ होती है और ईद से पहले रमज़ान की बाज़ार का तो कहना ही क्या, पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। लेकिन आज की ताज़ा तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि इस साल ईद पर ग्राहक घर से नहीं निकला। जिन दुकानों पर दुकानदारों को बात करने की फुर्सत नहीं हुआ करती थी, इन दिनों वो ग्राहक के लिए घंटों दुकान की चौखट पर टकटकी लगाए रहते हैं। भैया जनता नहीं आ रही, जनता लॉकडाउन की वजह से गांव से देहात से कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। बस बहुत फर्क पड़ा आपके व्यापार में, हमारे हर जगह बहुत फर्क पड़ा। तो आपकी दुकान अभी तक कैसे कस्टमर आए यहाँ पे? भैया अभी तक वही, पहले तो बहुत फर्क पड़ा हमारे इसमें, पर 2 ही 4 6 कस्टमर भैया दिन भर आते हैं। 10 बजे से 6 बजे तक प्रशासन ने आदेश दिया हुआ है। ईद की बात हो और सिवैयों का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन शायद ये पहली ईद होगी जब सिवैयों की बिक्री पर भी असर पड़ा है। देहात का ग्राहक आ नहीं रहा है और शहर का ग्राहक जो कभी 2, 4, 5 किलो सिवैयाँ ख़रीदता था, अब वो 1 पाव, आधा किलो या फिर 3 पाव सिवैयों से ही काम चला रहा है। एक तो लॉकडाउन की वजह से पैसे की तंगी और दूसरे लोगों के घर आना जाना नहीं है, लिहाजा सिवैयाँ कम पकेंगी तो बिक्री भी कम हो रही है। नहीं, बिल्कुल सिवई पिछले बाल से 100% में 10% बिक रही है। बाकी लोग आ नहीं रहे। हाँ, ग्राहक आ नहीं रहे हैं, लॉकडाउन का भी है। कुछ 10-15 किलोमीटर दूर के जो लोग हैं उनके अंदर एक दहशत है। इस डिसीज़ का भी डिसीज़ का तो है ही है, और दूसरा कुछ प्रशासन का भी है। अभी अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे फ्यूचर में क्या होगा यार, क्योंकि अभी तो ये निकल जाएगा। एटलीस्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये गवर्नमेंट को बहुत ही डीपली एनालाइज हर तरफ से सोचना पड़ेगा। छोटे कारोबार वाले बिल्कुल एकदम समझ लीजिए, बिल्कुल सब मतलब खत्म होने के कगार पर खड़े हैं, जो बिल्कुल छोटा बिजनेसमैन है। इस बार ईद से पहले बाजार में ग्राहकों के कम आने की एक वजह ये भी है कि इस्लाम की शिक्षा है कि खुद रोटी खाने से पहले अड़ोस पड़ोस में पता कर लें कि कोई भूखा तो नहीं है। इस बार लॉकडाउन की वजह से गरीबों पर मुसीबत है, लिहाजा बहुत से लोग खुद कपड़े न बनवा कर उसके बचे हुए पैसों को गरीबों को देना चाहते हैं। इस्लाम ये कहता है कि पड़ोसी अगर परेशान है, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उनको तकलीफ हो। आज मजदूर सड़कों पर भूखे प्यासे अपने घर जाने के लिए परेशान हैं। जिस तरह डॉक्टर, पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मचारी, पत्रकार सब अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, उसी तरह हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि अब की ईद में शॉपिंग ना करके, कपड़े ना बनवा के, उन्हीं पैसों का राशन लेके मुस्तहिकों को दे सकते हैं, जिससे एक समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। इस्लाम में ईद से पहले फितरे का भी हुक्म है। फितरे का इसलिए दिया जाता है कि जो लोग ईद में नहीं कपड़े ले सकते हैं, उससे वो कपड़े लेके अपनी ईद अच्छे से मना सकते हैं। ईद के दिन नए कपड़े पहनना, भले वो कुर्ता पैजामा हो, और उसे पहनकर नमाज पढ़ने जाना सुन्नत है। लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से नए कपड़े चाहें तो ना पहने, ऐसा इस्लामिक फतवा मिल जाने की वजह से बहुत से लोगों ने बाज़ार ना जाना ही बेहतर समझा, जिससे बाज़ार के सन्नाटे की तमाम वजहों में एक वजह ये भी जुड़ गई। दारुल इफ्ता फरंगी महल की तरफ से फतवा जारी करते हुए ये बातें कही गई हैं कि ईद उल फितर के लिए नए कपड़े का इंतज़ाम करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके पास जो भी अच्छे से अच्छे कपड़े हों, बेस्ट पॉसिबल कपड़े हों, उन्हीं कपड़ों को पहनकर ईद की नमाज पढ़ी जाए। और उसी तरीक़े से अगर मस्जिदों को खुलने की परमिशन नहीं मिलती है, लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, तो उस सूरत में जिस तरीक़े से अभी तक मसाजिद में इमाम मुअज्जिन के अलावा 3 लोग नमाज रोज़ाना की अदा कर रहे हैं, तो उसी तरीक़े से वही 5 लोग मस्जिद में ईद की भी और अलविदा की भी नमाज अदा करें। और इसके अलावा बकिया लोग जो हैं वो अपने अपने घरों पर ईद की नमाज अदा करें। और उसका शरई मसला ये है कि ईद की नमाज के लिए 4 लोगों का कम से कम 4 मर्दों का होना ज़रूरी है। तो जिसके कि घर में भी 4 मर्द हैं, तो उनमें से एक इमामत करे और बकिया लोग उन्हीं के पीछे नमाज अदा कर लें। और अगर खुतबा याद ना हो
तो फिर उसमें पहले खुतबे में सूरह फातिहा और एक कोई सूरत पढ़ ली जाए और दूसरे खुतबे में दुरूद शरीफ और कोई दुआ पढ़ ली जाए, तो इससे इंशाअल्लाह ईद की नमाज हो जाएगी। और उसी के साथ साथ ये भी कि इस फतवे में कहा गया है कि ईद के दिन सब लोग अपने घरों ही पर सिवैयाँ खाएँ, घरों पर ही खुशियाँ मनाएं, कोई किसी के भी घर मिलने ना जाए, अपने घर के बाहर ना जाए, बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फ़ोन और मोबाइल के ज़रिए से ही ईद की मुबारकबाद दी जाए, ना किसी से हाथ मिलाया जाए और ना किसी के गले मिला जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद की जाए। और नमाज के बाद, ईद की नमाज के बाद सब लोग एक बार फिर से अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कोविड-19 की बीमारी से हमारे मुल्क और पूरी दुनिया को जल्द से जल्द नजात दे। मज़हब कोई भी हो, वो इंसानी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए होता है, और इस बार आसानी इस बात में है कि कम पैसे खर्च कर त्यौहार मनाया जाए, और शायद इसीलिए इस बार बाज़ारों में सन्नाटा है। रायबरेली से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। ये है कौमी रिपोर्टर।